हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पार्ट 6, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड 7 समाकलन। देखिए, खंड 7 समाकलन के पिछला पार्ट 5 हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने कहा था x की वैल्यू ऐसी पुट करिए, जैसे इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे x की वैल्यू ऐसी पुट करिए कि साइन इनवर्स साइन बन जाए। x ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मानिए। ये आपको हमने डिफरेंशियल जब पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि डिफरेंशियल में हमने ये बताया था कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना। बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा इंटू 1 क्यों नहीं कर रहे, इंटू 1 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता कि इंटीग्रल कंटिन्यूट का बन जाए, इसीलिए हम एल्जेब्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे कि साइन का फॉर्मूला बन जाए। आपको x इक्वल टू ऐसा कुछ मानना है जिससे ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। देखिए, x इक्वल टू मानिए आप x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा मानिए। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए, हमने इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसे रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि यदि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इक्वल टू टेन थीटा मानना चाहिए। अगर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो तो रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, यानी x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माना जाएगा। यहां पे a लगा है आगे, तो x इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा मानना पड़ेगा। x इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा मानना पड़ेगा। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानिए, सॉल्व हो तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो साइन बन जाए, जिससे बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बन जाएगा तो कट जाएगा। देखिए, i इक्वल टू साइन, अच्छा आपने x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा माना तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना। dx इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल होगा 2 tan थीटा इंटू जिसको माना उसका सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। a tan स्क्वायर थीटा का 2 tan थीटा इंटू जिसको माना उसका सेक स्क्वायर थीटा, डिफरेंशियल हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे i मान लीजिए। i इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x को लिख दिया a tan स्क्वायर थीटा और a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और dx को लिख दीजिए 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए, i इक्वल टू साइन इनवर्स, बहुत टफ क्वेश्चन ये माने जाते हैं। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे साइन, बाहर साइन इनवर्स लगाए ना, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानिए x इक्वल टू जिससे ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। हमने मान लिया x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा,
तो dx इक्वल टू a 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए साइन इनवर्स इसे लिख दिया a tan स्क्वायर थीटा a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा, और ये a कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे लिखा है 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। I इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल, ये साइन थीटा बचेगा। I इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आ गया आपका साइन थीटा, और 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इससे कैंसिल। I इक्वल टू 2a बाहर कर दीजिए आप, कांस्टेंट है, थीटा बचा यहां पे, इंटू थीटा है और tan थीटा है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए अपना क्वेश्चन ये था, हमने x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा माना, a प्लस a tan स्क्वायर थीटा a सेक स्क्वायर थीटा हो गया, a से a कैंसिल, साइन कॉस में चेंज किया, चूंकि आपने x तो dx इक्वल टू तो लिखना पड़ेगा a 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप इसको क्या करिए, tan थीटा को अल्फा मान लीजिए, सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है। फिर से tan थीटा इक्वल टू अल्फा मान लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी अल्फा। देखिए तो आपका सवाल था ना, वो सवाल था आपका x में, x से काय में चला गया थीटा में, और थीटा से काय में जा रहा है आपका क्वेश्चन अल्फा में। देखिए I इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स अल्फा, थीटा को लिख दो आप tan इनवर्स अल्फा, tan थीटा को लिख दो अल्फा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को लिख दो आप डी अल्फा। देखिए सॉल्व होते होते आप यहां तक पहुंच गए, आपने देखा यहां पे खड़े हो गए कि फिर सब्स्टिट्यूट हो रहा, आप tan थीटा इक्वल टू अल्फा मान लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को आपने डी अल्फा लिख दिया, थीटा को tan इनवर्स अल्फा लिख दिया, tan थीटा को अल्फा लिख दिया। आइलेट नियम से ये क्रम में लिखे हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल प्लस सी। अब थोड़ा सा यहां कर दें, I इक्वल टू tan इनवर्स इंटू अल्फा स्क्वायर, tan इनवर्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डी अल्फा। अब आप क्या कहेंगे, न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है, तो हमने आपको बोला था
कि यदि न्यूमरेटर की पावर या डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो या न्यूमरेटर की पावर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की पावर हो तो आपको डिवीजन कर देना चाहिए, आपको डिवीजन कर देना चाहिए, ये कहा था हमने। तो आप क्या करेंगे, यहाँ या तो आप डिवीजन कर दीजिए या आप एक ट्रिक लगा दीजिए। देखिए अगर आपको डिवीजन करना, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, पहले आप इतना क्वेश्चन उतारिए फिर हम आपको आगे बताएंगे। उतारिए पहले। देखिए ये क्वेश्चन था और x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए कि ये x इक्वल टू ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानिए कि अंडर रूट से सॉल्व होने के बाद साइन बाहर निकले। तो हमने x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा माना था, तो dx इक्वल टू आपने देखा था 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा आया था और ये साइन आ गया था, आपने देखा होगा साइन आ गया था, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपने फिर सब्स्टिट्यूट किया, x से थीटा में, थीटा से अब अल्फा में जा रहा है क्वेश्चन। tan थीटा को आपने अल्फा माना तो थीटा को लिख देना आप tan इनवर्स अल्फा, tan थीटा को आपने अल्फा माना था और sec स्क्वायर थीटा d थीटा को अब d अल्फा लिख देना। और फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल I इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 आप प्लस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डी अल्फा। हमने डिवीजन नहीं किया, आप डिवीजन कर दिए एक ही बात होती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन में ट्रिक लगा दो, ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए हमने ट्रिक लगा दी। डिवीजन ना करके हमने ऐसे प्लस 1 और माइनस 1 करके अलग अलग डिवीजन करे दे रहे। देखिए I इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, इससे इसे डिवाइड कीजिए 1 डी अल्फा, इससे इसे डिवाइड कीजिए माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डी अल्फा और प्लस सी लगा दीजिए। I इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा अल्फा, ये 1/2 ये लिख दिए और ये इंटी अल्फा हो गया माइनस, इसे लिख देना आप tan इनवर्स अल्फा प्लस सी। I इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2 tan इनवर्स अल्फा प्लस सी। अब आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन पहले x में था, x से थीटा में गया था, पता ना, थीटा में आया था, x से थीटा में आया था, अब फिर थीटा से अल्फा में आया था। देखिए तो पहले अल्फा में है तो अल्फा से ये थीटा में वापस जाएगा, अल्फा से थीटा से फिर x में जाएगा। आपका आंसर x में होना चाहिए। देखिए I इक्वल टू, बताइए tan इनवर्स अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अल्फा को लिख देना आप थीटा, tan इनवर्स अल्फा को थीटा इंटू अल्फा स्क्वायर को लिख देना आप tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ये वाला माइनस 1/2 अल्फा। देखिए अल्फा को लिख देंगे आप tan थीटा, 1/2 अल्फा को लिख दिया tan थीटा प्लस 1/2 tan इनवर्स अल्फा को लिख दिया थीटा प्लस सी। ठीक है, अब क्या करिए, अब थीटा को x में ले जाइए। आप लोगों ने माना था, देखिए हमने मिटा दिया है, x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा माना था, यानी आप tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x अपॉन ए लिख सकते। रखिए
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स अपॉन रूट ए होगा, रूट एक्स अपॉन रूट ए लिख सकते हैं। रखिए फिर थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट ए। थीटा इक्वल टू होगा आपका, देखिए आपने यहां पे मिटा दिया ना आपने, एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा माना था, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन ए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स अपॉन रूट ए होगा। तो थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट ए इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए, देखिए 1/2 तो आगे लिख दीजिए वाले, और टेन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए आप एक्स अपॉन ए माइनस 1/2, टेन थीटा को लिख देना आप रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस 1/2, थीटा को लिख देना आप, थीटा को लिख देना टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस सी, ये लगा देना। ये आपका आंसर होगा। देखिए हमने x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा माना था, तो आपने देखा था dx इक्वल टू इतना आया था, x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा रखा था, तो आपका ये आया था सॉल्व हो गए, और dx इक्वल टू ये आया था, यहाँ से थीटा, फिर आपने टेन थीटा को अल्फा मान लिया, फिर सब्सटीट्यूट, ये क्वेश्चन फिर बन गया आपका सब्सटीट्यूशन का, आपने टेन थीटा को अल्फा मान लिया। देखिए तो ये आपने फिर इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल डिफरेंस, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, आप समझ गए होंगे ना। फिर आपने ये यहाँ तक आ गए, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन कर सकते थे आप, यहाँ डिवीजन भी कर सकते थे, लेकिन आपने +1 और -1 करके अलग अलग, इससे 1 डी अल्फा आया और उससे 1 अपॉन अल्फा इसको अपना बनाया, 1 का हो गया अल्फा और ये हो गया टेन इनवर्स अल्फा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 टेन इनवर्स अल्फा। अब ये तो आपका इंटीग्रल खत्म हुआ। देखिए आपका क्वेश्चन एक्स में था, एक्स से थीटा में आया था, थीटा से अल्फा में आया था, तो वापिस भी ऐसे ही होगा, अल्फा से थीटा में जाएगा, थीटा से एक्स में आएगा। देखिए टेन इनवर्स अल्फा को आप थीटा लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर को आप टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये y2 माइनस 1/2 अल्फा को लिख देंगे आप टेन थीटा, 1/2 टेन इनवर्स अल्फा को थीटा प्लस सी। अब देखिए आपने माना था x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन ए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स अपॉन रूट ए, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट ए, टेन स्क्वायर थीटा को एक्स अपॉन ए लिख दिए 1/2 आगे, 1/2 टेन थीटा को रूट एक्स अपॉन रूट ए, 1/2 थीटा को लिख देंगे टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, इसमें भी आप ये क्वेश्चन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स dx, तो आपका यही क्वेश्चन तो बन जाएगा। देखिए आपका यही क्वेश्चन तो बन जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा मान लेना। देखिए x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा मान लेना, x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा मानना, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा बचेगा। यहाँ पे 1/sin थीटा को आप कॉसेक थीटा लिख देना, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिखा कॉसेक इनवर्स, यहाँ लिख देना आप कॉसेक थीटा, और dx इक्वल टू तो नहीं लिखेंगे आप। देखिए यहाँ पे थीटा आ जाएगा और 2a आगे आ जाएगा, फिर आप फिर ऐसे ही करेंगे आप, वही क्वेश्चन है पूरा। तो x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा आप इसमें भी मानना, नहीं तो आप प्रतिलोम वृत्तीय फलन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप इसे साइन इनवर्स ये लिख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाइए,
इसी फॉर्म में रहने दे। आप इसको ऐसा नहीं बनाना, आप क्या करना, इसको ऐसे x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा मान लेना, तो यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। करना आप यहाँ पे 1/sin थीटा अर्थात cosec थीटा आएगा, करके देख लेना आप। थीटा तो थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर ऐसा आ जाएगा आपका, थीटा 2 ये आ जाएगा। फिर आप टेन थीटा इक्वल टू अल्फा मान लेना, तो ये आएगा टेन इनवर्स अल्फा इंटू अल्फा आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप यही क्वेश्चन आपका, यही आंसर आपका, लेकिन आप इसको उलटना नहीं, क्योंकि ये तो हम अपना फायदा उठा रहे हैं कि हमें ये क्वेश्चन ना करवाना पड़े, क्योंकि हमारा ये हल हो गया। तो हम क्या करेंगे, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आएगा, तो आप ये नहीं करेंगे कि इसको साइन इनवर्स में चेंज करें, कुछ नहीं। x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा मान के करना, आप इसे x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा मान के करना। आप इसको ये क्वेश्चन अलग है, मान लीजिए अकेला आता है तो आप तो इसको ऐसे ही करेंगे ना, या ये अकेला आता है तो आप ये थोड़ा साइन इनवर्स में करेंगे। आप तो ऐसे करेंगे x इक्वल टू ऐसा कुछ मानिए जिससे ये कॉसेक हो जाए, x इक्वल टू ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानिए, यही तो सोचेंगे ना। ठीक है, उतार लीजिए ये क्वेश्चन भी। देखिए, अब कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। विशेष प्रकार के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, हमने आइलेट नियम के पहले हमने कहा था आइलेट नियम फेल हो जाता है यहां पे, लेकिन जो हमने रूल बताया था, हमने क्या बताया था कि सेकेंड फंक्शन आप उसको मानिए जिसका कि इंटीग्रल हो रहा हो। बोला था ना हमने कहा था कि सेकेंड फंक्शन उसको मानिए जिसका इंटीग्रल हो रहा हो। फिर हमने ये भी कहा था, देखिए आप तो इसमें इसका भी इंटीग्रल हो रहा और इसका भी इंटीग्रल हो रहा। तो फिर हमने दूसरा रूल बताया था कि यदि दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों, अगर दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए जिसका एक या दो बार में डिफरेंशियल कांस्टेंट टर्म हो जाए। आप एक बार डिफरेंशियल करिए और दो बार, जैसे मान लीजिए x साइन x। देखिए, अगर दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों, देखिए आप x का इंटीग्रल भी जानते हैं और साइन x का इंटीग्रल भी जानते हैं। अगर दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों तो आप फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए जिसका डिफरेंशियल, बताइए इसका डिफरेंशियल एक ही बार करेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशियल कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर दोनों के इंटीग्रल आप जानते हो, सबसे पहला रूल हमने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए, सेकंड फंक्शन ऐसा मानिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। देखिए आप इसका भी इंटीग्रल जानते हैं, इसका भी जानते हैं। तो फिर हमने सेकंड नियम बताया था, यदि आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए जिसका एक या दो बार में डिफरेंशियल कांस्टेंट टर्म हो जाए। ठीक है, अब बताइए, आइलेट नियम फेल है यहां पे, लेकिन जो नियम हमने बताया था वो ही लगेगा यहां पे। हमने क्या बताया था कि आप इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट फॉर्मूले में आपको ये बताना होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसे माने, सेकंड फंक्शन किसे माने। तो आप यहां पे आइलेट नियम नहीं लगाना, आप यहां पे लगाएंगे, आपसे कहा गया कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसा मानिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। देखिए आप दोनों के इंटीग्रल जानते हैं, अगर आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए, फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए, अगर आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए जिसका एक या दो बार में डिफरेंशियल कांस्टेंट टर्म हो जाए। बताइए e पे पावर x का डिफरेंशियल e पे पावर x, e पे पावर x, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। और इसका डिफरेंशियल करिए cos x,
फिर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन, ना तो ये कांस्टेंट हो रहा ना ये कांस्टेंट हो रहा। देखिए अब यहां पे आप अंतर करिए। आपको बोला गया था कि आइलेट नियम फेल हो जाएगा, लेकिन ये वाला नियम फेल नहीं होगा। हमने आपसे कहा था कि सेकंड फंक्शन उसे मानिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। आपने कहा हम तो दोनों के इंटीग्रल जानते हैं। अगर आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो फर्स्ट फंक्शन उसे मानिए जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म। देखिए किसी का डिफरेंशियल हो रहा है एक या दो बार में, बताइए इसका डिफरेंशियल कभी कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। इसका डिफरेंशियल कभी कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये कहलाया कि ये रिवर्सिंग वाला सवाल है। ये क्वेश्चन है आगे चल के रिवर्स होके वापस आएगा। ये पहचान है। हमारी बात समझ में नहीं आई होगी। ये पहचान है कि ये वाला क्वेश्चन आगे चल के लौट के आएगा। ये रिवर्स होके यही क्वेश्चन आएगा। देखिए एक क्वेश्चन करिए, आपको पता चल जाएगा। I इक्वल टू, देखिए आप इसमें e पे पावर x इंटू साइन एक्स कर दिया आपने, एक्सपोनेंशियल आपने आगे लिख दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ना आपको, यहाँ पे आइलेट माइलेट नियम नहीं लगाना आपको। क्या करना? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन आगे चल के लौट के आ जाएगा। अभी तक क्या होता था, जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते थे तो आप लिखते थे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड की मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे एक टर्म बन जाता था, पता ना, एक्स का सिंगल टर्म आ जाता था यहां पे, और सिंगल टर्म का इंटीग्रल करना हम जानने लगे अब। ठीक है, तो अब ऐसा, लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। देखिए आई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स ये लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ये सिंगल टर्म नहीं बना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता x इंटू साइन एक्स, तो आप कैसे करते? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। देखिए के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, सिंगल टर्म बन गया। देखिए माइनस माइनस हो गया, ये प्लस, और ये कॉस एक्स सिंगल टर्म बन गया। सिंगल टर्म का इंटीग्रल अब आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की पहचान ये है, सेकंड टर्म उसे मानिए आप जिसका कि इंटीग्रल जानते हो। आपने कहा हम तो दोनों के इंटीग्रल जानते हैं, तो फिर फर्स्ट टर्म उसे मानिए। आपके दोनों रूल फेल हो गए। ना तो आपने ना तो इसको सेकंड फंक्शन के रूल ये था कि सेकंड फंक्शन उसको मानिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। आपने कहा हम तो दोनों का इंटीग्रल जानते हैं। आप ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, आप साइन एक्स का भी इंटीग्रल जानते हैं। अगर आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो रूल ये था कि आप फर्स्ट फंक्शन उसे मानिए। आप फर्स्ट फंक्शन उसे मानिए जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म हो जाए। ना तो इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट हो रहा, ना इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट हो रहा, यानी आपके दोनों रूल फेल हो गए। ये देखिए दोनों आपके दोनों रूल फेल हो गए हैं। तो एक नियम आ रहा कि ये इसका आप इंटीग्रल करते जाइए, आगे चल के यही क्वेश्चन लौट के आएगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। अब आप आई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, इसमें लगाइए प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल प्लस सी।
माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। देखिए माइनस, इसे आप आई लिख सकते, इतने को आप आई माना था। ये है देखिए इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स dx को आप क्या लिख सकते, आई लिख सकते, प्लस सी इसमें बाद में लगाया करें। ठीक है, ये एज इट इज इसे लिख दिया और इसे लिख दिया आई, और ये आई इक्वल टू चल ही रहा था क्वेश्चन, तो ये आई इसमें आके आएगा तो ये 2i हो जाएगा, और e टू द पावर x आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से साइन x आएगा, माइनस कॉस x बचेगा, यहाँ से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, i इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c आपका है। देखिए ये लौट के आया क्वेश्चन, क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा, इसकी एक पहचान है। क्या पहचान है? आपको बताया गया था, रूल नंबर 1 बताया गया था कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए जिसका कि इंटीग्रल हो सके। अगर दोनों की आपने कहा एक सेकंड फंक्शन ऐसा मानिए जिसका इंटीग्रल हो जाए, आपने कहा दोनों के इंटीग्रल हो रहे हैं यहाँ पे, तो यानी इसका मतलब आप सेकंड फंक्शन किसी को नहीं मान सकते। तो फिर आपको ये रूल बताया गया था कि यदि दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म हो जाए। आपने कहा किसी का भी डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म नहीं हो रहा, तो आप ये समझिए कि ये लौट के आएगा सवाल, ये रिवर्स होने वाला सवाल है। ये आप इसका इंटीग्रल करते जाइए, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए, यही क्वेश्चन आगे चल के लौट के आएगा। ये पहचान है क्वेश्चन की। फर्स्ट फंक्शन एज इट, देखिए आपने लगा दिया, आप ये प्लस हो गया, ये तो इंटीग्रल के बाहर है, इसका इंटीग्रल आपने फिर किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। देखिए आप इसे आई लिख सकते हैं। बताइए ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल को आप आई लिख सकते ना, तो आपने इसे माइनस आई लिख दिया, ये 2i हो गया। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 1/2 ई टू द पावर एक्स इतना प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए। बताइए, आपको हमने रूल सिखाया था, आइलेट माइलेट नहीं, आइलेट माइलेट कुछ नहीं होता। आपको हमने सिखाया था ना कि सेकंड फंक्शन ऐसा मानिए जिसका इंटीग्रल आप जानते हो। आप cos 2x का इंटीग्रल भी जानते हैं ना, 1/2 sin 2x। आप e टू द पावर 3x का भी इंटीग्रल जानते हैं, 1/3 e पे पावर sin 3x। जानते कि नहीं जानते? अगर आप दोनों के इंटीग्रल जानते हो तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानिए जिसका एक या दो बार में डिफरेंशियल कांस्टेंट टर्म हो जाए। बताइए इसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म हो रहा, क्या नहीं हो रहा? इसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म कभी नहीं होगा। इसका डिफरेंशियल कर दे रही है, कभी भी नहीं होगा। इसका डिफरेंशियल कर दे, कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे? ये लौट के आने वाला सवाल है, ये सवाल रिवर्स होगी, फिर से आएगा। देखिए i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड cos 2x का, x में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड कर देंगे, cos 2x का sin 2x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट e पे पावर 3x का डिफरेंशियल e पे पावर 3x इंटू जिसको माना उसका 3। फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1/2 sin 2x। फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखिए इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। i इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 3x इंटू साइन 2x
और ये -3/2 बाहर हो जाएगा और e⁻3x इंटू साइन 2x dx। हमने बोला कि आप पहली बार आपने इसका इंटीग्रल कर लिया, देखिए पहली बार एक बार इंटीग्रल, आप फिर इंटीग्रल करिए इसका, ये इस वाले पार्ट का, ये लौट के आ जाएगा, ये क्वेश्चन लौट के आएगा। ये पहचान आपको बताई थी। आपको क्या बोला था, हमने कहा था कि सेकंड फंक्शन उसे मानिए जिसका इंटीग्रल हो जाए। आपने कहा दोनों के इंटीग्रल हो रहे हैं। cos 2x का इंटीग्रल होता है 1/2 sin 2x और e⁻3x का इंटीग्रल होता है 1/3 e⁻3x। होता है क्या नहीं होता? दोनों के इंटीग्रल हो रहे हैं, तो आप सेकंड फंक्शन किसी को नहीं मान सकते। सेकंड फंक्शन मानने का रूल बताया था हमने आपको, हमने सेकंड फंक्शन मानने का रूल बताया था कि सेकंड फंक्शन आप उसको मानिए जिसका कि आप इंटीग्रल जानते हो। तो आपने कहा हम तो दोनों के जानते हैं इंटीग्रल, तो आप सेकंड फंक्शन किसी को नहीं मान सकते। तो फर्स्ट फंक्शन, अब फर्स्ट फंक्शन उसे मानिए जिसका डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म हो जाए। ना तो इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट हो रहा, ना इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट हो रहा, यानी आप ना तो सेकंड किसी को मान सकते ना फर्स्ट मान सकते। ऐसी कंडीशन में आप इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ये रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है, आगे चल के यही क्वेश्चन आपका रिवर्स हो जाएगा। आप ये पहचान समझ गए होंगे। फर्स्ट फंक्शन लगा दिया, सेकंड का इंटीग्रल माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, समझ गए होंगे। देखिए I = 1/2 e⁻3x इंटू साइन 2x माइनस 3/2। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, x में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड करिए, साइन 2x का माइनस cos 2x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट e⁻3x इंटू 3, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। I = 1/2 e⁻3x इंटू साइन 2x माइनस 3/2, ये माइनस 1/2 e⁻3x इंटू cos 2x, ये वाला, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा e⁻3x इंटू cos 2x dx। ठीक है, इतने को आप देखिए, इतने को आप I लिख सकते हैं। ये देखिए आप इतने को इंटीग्रल ऑफ e⁻3x इंटू cos 2x, इसको आप I लिख सकते हैं। देखिए I = 1/2 e⁻3x इंटू साइन 2x माइनस 3/2 माइनस 1/2 e⁻3x इंटू cos 2x इंटू cos 2x प्लस 3/2i। इसे आप I लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन लौट के आ गया 3/2i। अब आप क्या करेंगे, I = 1/2 e⁻3x इंटू साइन 2x माइनस 3/2 का माइनस 1/2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस के 3/4 e⁻3x इंटू cos 2x प्लस के 3/4 हो गए, और ये हो जाएगा 9 माइनस के 9/4i, 9/4i। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस के 3/4 e⁻3x cos 2x, और माइनस 3/2 का प्लस के 3/2i में किया तो माइनस के 9/4i हो गए।
देखिए ये -9/4i इस तरफ आके प्लस हो गए, यहां पे थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं हम। देखिए तो i प्लस 9/4i इक्वल टू, देखिए e⁻³ कॉमन ले लीजिए, यहां से 1/2 sin 2x प्लस यहां से 3/4 cos 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 9 13/4i इंटू e⁻³ 1/2 sin 2x प्लस 3/4 cos 2x। ये आ गया। अब क्या करना, आप 4 से यहां मल्टीप्लाई कर देना। देखिए जगह नहीं है तो 4 ये आपका यहां आ जाएगा, 13 इसके नीचे आ जाएगा, ये हो गया। और आप यहां +c लगा देंगे, +c, ये है आपका आंसर। देखिए पहले आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिया, 3/2 आगे आ गया, फिर आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, फिर ये 1/2 e⁻³ cos 2x आ गया, ये प्लस हो गए 3/2 e⁻³ cos 2x आ गया। अब आपने क्या किया, -1/2 इसको एज इट इज, और इतने को आपने ये प्लस के 3/2 तो हो गए थे बाहर, e⁻³ cos 2x इंटीग्रल के अंदर थे, तो e⁻³ इंटू cos 2x की इंटीग्रल को आप i लिख सकते हैं, 3/2 i लिख दिया आपने। ये हो जाएंगे प्लस के 3/4 e⁻³ cos 2x और ये माइनस के 9/4i हो जाएंगे। ये i है और ये 9/4i इस तरफ आगे हो जाएंगे आपके 13/4i। ठीक है, 13/4i को हमने क्या किया, 4 यहाँ ले गए, 13 नीचे ले गए और बाद में +c लगा दिया। जी है, देखिए ये एज इट इज उतार दिया था हमने, समझ गए हो गया आप। क्वेश्चन की ये पहचान है, ये क्वेश्चन पहचान में आप समझ जाइए कि ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, उतार लीजिए ये दोनों क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है e⁻x इंटू sin स्क्वायर x। आप पहचान तो समझ गए ना कि ये रिवर्स कब होके आता है क्वेश्चन। अब दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों तो आप द्वितीय फंक्शन किसी को नहीं मान सकते। फिर यदि किसी का डिफरेंशियल एक या दो बार में कांस्टेंट टर्म नहीं हो रहा किसी भी फंक्शन का, तो आप फर्स्ट भी किसी को नहीं मान सकते, आप सेकंड भी किसी को नहीं मान सकते, आप फर्स्ट भी किसी को नहीं मान सकते। तो ये समझ जाइए कि ये रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है, ये आगे चल के रिवर्स होगा, आप उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते जाइए। ये क्वेश्चन बनाया हमने। देखिए e⁻x sin स्क्वायर x, आप क्या करेंगे, i = e⁻x, इसे लिख देंगे आप 2 sin स्क्वायर x, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया dx। i = 1/2 e⁻x, 2 sin स्क्वायर x को लिख देंगे आप 1 - cos 2x। हमने आपको फॉर्मूला cos 2x = होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर x = क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x = होगा 1 - cos 2x। 2 sin स्क्वायर x को 1 - cos 2x, i = 1/2। यहां पे आ जाएगा e⁻x dx, एक क्वेश्चन, माइनस e⁻x cos 2x dx, ये दूसरा हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर x को आपने इतना लिख दिया। अब देखिए इसका तो इंटीग्रल आप जानते हैं, लेकिन ये वाला इंटीग्रल देखिए आप, ये रिवर्स होने वाला है।
आप क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 डाल के रोक देंगे और I1 इक्वल टू आप मानेंगे e टू द पावर x cos 2x dx। अब आप फर्स्ट रिवर्स होगा ये क्वेश्चन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। देखिए अब आप I1 इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x इंटू साइन 2x माइनस 1/2 बाहर आ गया, e टू द पावर x इंटू साइन 2x dx। I1 इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x साइन 2x माइनस 1/2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, x में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 को डिवाइड कर दीजिए, साइन 2x का माइनस कॉस 2x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, e टू पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, 1/2 e टू द पावर x साइन 1/2 e टू द पावर x, ये लिख दिया, 1/2 e टू द पावर x साइन 2x, ये लिख दिया, माइनस 1/2 एज इट इज। अब आपने क्या किया, माइनस 1/2 e टू द पावर x cos 2x, ये लिख दिया, और ये माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, e टू द पावर x cos 2x dx, 1/2 e टू द I1 इक्वल टू चल रहा 1/2 e टू द पावर x इंटू साइन 2x माइनस, इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 1/4 प्लस के 1/4 हो गया, e टू द पावर x cos 2x, ये हो गए, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1/4 इतने को आप I1 लिख सकते, e टू द पावर x cos 2x dx को आप I1 लिख देंगे। ये इसमें प्लस माइनस 1/4 से प्लस होगा तो 5/4 I1 हो जाएगा, I1 और ये 1/4 I1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो I1 प्लस 1/4 I1 तो हो जाएगा आपका 5/4 I1, e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, 1/2 साइन 2x प्लस 1/4 cos 2x, और ये 4 आपका यहाँ आ जाएगा, अपॉन 5 ये पहुँच जाएगा, और I1 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 4/5, e टू द पावर x 4/5, ये आपका I1 आ गया। जी आपकी इक्वेशन 1 थी ना, जो इक्वेशन 1 मिटा दी है हमने। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 I इक्वल टू, देखिए 1/2 e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर x माइनस लगा दीजिए, और इसका, इसे आपने I1 माना था, इसका आंसर आया 4/5 e टू द पावर x 1/2 साइन 2x प्लस 1/4 cos 2x, और आप प्लस सी और लगा दीजिए, प्लस सी लगा था पहले से, प्लस सी, देखिए ये आपका आंसर आएगा, देखिए ये इसका आंसर ये आएगा आपका, ठीक है।
ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, इसका इंटीग्रल ये आया था तो आपने ये रख दिया, और प्लस सी, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x लिख दिया, फिर e टू द पावर x कॉस 2x, मैंने इसको हल कर दिया। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल किया, आपको ये देखिए दिख रहा है कि ये लौट के आएगा, ये रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है, ये आगे चल के रिवर्स होगा। अब आप पहचान गए होंगे कि ये क्वेश्चन रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1/2 आपने बाहर लिख दिया, इसका इंटीग्रल आप फिर से कर दीजिए। ठीक है, फिर सावधानी पूर्वक माइनस 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए, और इतने को आप I1 लिख देंगे, इतने को आप I1 लिख देंगे। तो ये 1/4 I1 इसमें आएगा, तो 5/4 I1 हो गया था, तो 4 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, ये आ गया। देखिए I1 की वैल्यू आपकी, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। इक्वेशन 1 में आप इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है। क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 e टू द पावर x sin 2x dx। देखिए, आप इसे I1 मान लेना, ध्यान रखना, क्वेश्चन है I इक्वल टू, आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये sin 2x हो गया 1/2 sin। ठीक है, इसे आप I1 मान लेंगे, I इक्वल टू इतना हो गया था, इसे आप I1 मान लेना और I1 का इंटीग्रल निकाल लाना। ध्यान रखना, इसे ही आप I1 मानेंगे, ना कि आप इस यहीं पर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व नहीं करना, नहीं तो I इक्वल टू 1/2 सहित है I। देखिए I कितना है, 1/2 सहित है, इसलिए आप कुछ नहीं करना। हम ये बोल रहे हैं, आप इसे I1 मान के अलग से हल करके लाना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू I इक्वल टू क्या होगा, 1/2 आपका बाहर है, और ये है आपका I1 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ रख देना, इसे इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, इसे आप I1 मान लेना, I1 को ऐसे आप पूरा हल करके लाएंगे, ऐसा हल कर लाना, फिर I1 की वैल्यू आप यहाँ रख देना, 1/2 आपका पहले से है ही। ये ध्यान रखना, आप इसी को आगे नहीं बढ़ाना, आप इसे I1 मान के अलग से हल कर लेना। ठीक है, यदि आप इसी को आगे बढ़ाते हैं तो 1/2 e टू द पावर x sin 2x को आप I लिखेंगे, 1/2 e टू द पावर x sin 2x को I लिखेंगे। ऐसा भूल जाते हैं, इसलिए हमने कहा आप तो इसे I1 मान के हल करके लाना, और इक्वेशन 1 में ऐसी इसकी वैल्यू पुट कर देना, 1/2 बाहर रहेगा। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना। उतारिए, देखिए ये क्वेश्चन है sec क्यूब x। एक बार हम ये क्वेश्चन हल कर रहे थे, sec की पावर 4x, 10 की पावर 4x, ऐसे क्वेश्चन हल कर रहे थे, याद है ना। तो हमने कहा था sec क्यूब x का, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल तो आप जानते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x होता, ये तो आप जानते हैं। लेकिन sec क्यूब x का इंटीग्रल, sec क्यूब x का इंटीग्रल हमने उस समय बताया था कि ये इंटीग्रल बाई पार्ट्स का है, और ये प्रोडक्ट रूल से हल होगा, और ये रिवर्स हो जाता क्वेश्चन, ये रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है। ये sec क्यूब x है ना, ये रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है। आप हमने जब ये पढ़ा रहे थे तब हमने कहा था कि sec की पावर 4x का इंटीग्रल तो आप ऐसे कर देना, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x को 1 + 10 स्क्वायर x लिख देना, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx, प्लस ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx। इसका तो इंटीग्रल आप 10x जानते ही हैं, और इसका इंटीग्रल तो 10x होगा। अब यहाँ पे 10x को t मान लेना,
तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, dx को dt लिख देना और tan x को t माना तो t स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रल t³/3 हो जाएगा, t का मान रख देना आप tan x। इस टाइप से आपका इंटीग्रल आ जाएगा। ये sec की पावर 4 का इंटीग्रल आपने किया, आप sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप tan की पावर 4 का इंटीग्रल भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको sec³ का इंटीग्रल दिया हमने, तो आप ध्यान रखिए ये sec³ का इंटीग्रल इंटीग्रल बाई पार्ट से होगा। इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा और ये रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है। आप ये समझिए रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। I इसको लिख देंगे आप sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये लौट के आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लौट के आने वाले हैं, आप ये रट लीजिए ये बात। यहां पे देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। sec x tan x माइनस sec x इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। देखिए I इक्वल टू, देखिए हमने sec³ को sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख दिया। आप sec³ इंटू sec³ cosec³ इनके इंटीग्रल बाई पार्ट से होते हैं और ये रिवर्स होने वाले क्वेश्चन हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। देखिए tan स्क्वायर एक्स हो गया। I इक्वल टू sec x इंटू tan x माइनस sec x लिख दिए, tan स्क्वायर एक्स को लिख देना आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। I इक्वल टू sec x tan x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा sec³ माइनस sec x dx। I इक्वल टू sec x tan x माइनस, देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिए इसमें माइनस से भी, तो sec³ dx ये बन गया और ये हो जाएगा प्लस का प्लस sec x ये बन गया। अब आप क्या करेंगे, I इक्वल टू sec x tan x माइनस, इसे लिख देंगे आप I माइनस I लिख देंगे। देखिए sec³ को आपने I माना था, प्लस sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan x। देखिए ये इस तरफ आगे ये I इसमें सम हो जाएगा तो ये 2I हो गया और ये हो गया sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x। देखिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। I इक्वल टू 1/2 sec x tan x sec x इंटू tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। देखिए ये आ गया sec³ का इंटीग्रल। sec की पावर 4x का इंटीग्रल अभी देखिए हमने आपको ध्यान करवा दिया था। sec की पावर 6x का इंटीग्रल भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। sec³ का इंटीग्रल ऐसे करेंगे कि इसे sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख देना।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रल, और टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा सेक क्यू एक्स माइनस सेक एक्स माइनस सेक क्यू एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स। इसे आप आई मान लेना, आई माइनस आई मान लेना, ठीक है। तो सेक एक्स टेन एक्स माइनस आई प्लस सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस टेन है, ये 2i हो गया, ये हो गया 2 से डिवाइड कर देना प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आप घर से करके लाएंगे, कॉसेक एक्स को फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को दूसरा फंक्शन, आगे चल के यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स आएगा तो कॉट स्क्वायर एक्स को आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देना, तो ये बन जाएगा कॉसेक क्यू एक्स माइनस कॉसेक एक्स, ये कॉसेक क्यू एक्स हो जाएगा, ये कॉसेक एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स का इंटीग्रल आप लगा देना माइनस लॉग कॉसेक एक्स, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। आप इसका इंटीग्रल याद रखना कॉसेक एक्स का। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने घर से करके लाना, उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन और देखिए, सेक टेन इनवर्स एक्स, ये भी रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है। सेक टेन इनवर्स एक्स, आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। सेक टेन इनवर्स एक्स साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यू डी एक्स, ऐसी एक क्वेश्चन और है साइन लॉग एक्स डी एक्स। ये सब लौट के आने वाले क्वेश्चन है, ये रिवर्स होने वाले क्वेश्चन है, ये दिखते नहीं है। लेकिन देखिए जैसे ये क्वेश्चन है सेक टेन इनवर्स एक्स, तो आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू, देखिए एक्स इक्वल टू आप मान लेंगे टेन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिए टेन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू, देखिए सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सेक, बताइए टेन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे आप, थीटा, बताइए। इसलिए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा कि नहीं होगा। सेक टेन इनवर्स एक्स को आपने थीटा लिख दिया और dx को लिख देंगे आप सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए ये बन गया सेक क्यूब थीटा। फिर से देखिए हमने क्या किया, सेक टेन इनवर्स एक्स हमें पता था ये रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने पहले ही से x इक्वल टू हमने टेन थीटा माना, तो ये हो गया आपका सेक, या x इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा थीटा, तो सेक थीटा और dx को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप क्या करेंगे, i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। अभी हाल तो क्वेश्चन किया है, आई इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। आई इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक तो हो जाएगा सेक क्यू थीटा डी थीटा, इससे मल्टीप्लाई किया माइनस से, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस सेक थीटा, लेकिन माइनस पहले से लगा तो प्लस के सेक थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको तो लिख देंगे आप आई इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस, इसे लिख देना आप आई, और इसका इंटीग्रल होगा आपका लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है।
अब ये आई ले जाइए आप इस तरफ, तो हो जाएगा आपका 2i, 2i इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस, ये तो 2i होगा इस तरफ जाके, प्लस लॉग सेक थीटा टेन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये 2 से ये वाला, तो i इक्वल टू इतना आ गया प्लस। लेकिन आपका क्वेश्चन तो x में था, तो आपको आंसर भी x में देना पड़ेगा। देखिए टेन थीटा इक्वल टू x है, आप टेन थीटा इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर है आपका x, बेस है आपका 1, हाइपोटेनियस निकाल लीजिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए, इससे आप जब टेन थीटा है तो इससे आप सेक थीटा की वैल्यू और निकाल लीजिए। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस है 1। ठीक है, तो बस रख दीजिए i इक्वल टू 1/2 सेक थीटा, सेक थीटा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा क्या है x, टेन थीटा को आप x लिख दीजिए, प्लस लॉग सेक थीटा क्या है आपका, सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा है x, और प्लस ये आंसर आपका आएगा। देखिए आपका क्वेश्चन x में था ना, तो आपको आंसर भी तो x में देना पड़ेगा, थीटा में थोड़ा चलेगा आंसर। क्या करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इक्वल टू आपने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन इनवर्स को थीटा लिख दिया आपने, सेक थीटा आपने फॉर्मूला लगा दिया, हल करते गए, ये 2i इक्वल टू इतना आया, आप फिर 2 से डिवाइड करके इतना आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपने प्लस सी लगा दिया, ये आंसर नहीं है। आपका तो क्वेश्चन x में था ना, तो x में ले जाने के लिए हमें टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 दिया था, हमने परपेंडिकुलर x बेस 1 दिया था, हाइपोटेनियस निकाला। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस 1 लिखा नहीं है हमने। टेन थीटा को आप x लिख दीजिए और सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो पहले आप ये क्वेश्चन उतारिए, फिर आगे देखें। देखिए अभी वाला आपने क्वेश्चन देखा था, सेक टेन इनवर्स एक्स देखा था ना, सेक टेन इनवर्स एक्स आपने सेक क्यूब एक्स बन गया था, देखा था आपने, सेक क्यूब थीटा बन गया था, सेक क्यूब थीटा डी थीटा बन गया था। ये आप इसे याद रखिए, सेक टेन इनवर्स एक्स आपने याद रखिए, कॉसेक क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स, ये कहाँ से आए हैं क्वेश्चन, आप इनको याद रखिए, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए आप साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है, ये भी रिवर्स होने वाला क्वेश्चन है। आप साइन लॉग एक्स ये भी आप घर से करके लाना, इंटू 1 dx करके करना, ये लौट के आएगा क्वेश्चन आपका, इंटू 1 dx करके करना, ये भी लौट के आने वाला क्वेश्चन है, रिवर्स होगा ये क्वेश्चन। देखिए साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यू आई इक्वल टू, देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर रहे हैं, साइन हमने लग रहा कि शायद हो सकता है ये सब्स्टिट्यूशन का, ऐसा लगता है कि ये सब्स्टिट्यूशन का हो, तो हम प्रयास करते हैं, पता नहीं है ये सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन हम ऐसा लग रहा कि प्रयास कर लें अपना, हो सकता है प्रयास पूरा हो जाए, होगा नहीं ये भी पता है हमें। देखिए हमने इसमें log x इक्वल टू टी मान लिया, क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए log x इक्वल टू टी माना, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका डी टी हो जाएगा। I इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करिए इसे, साइन log x को आप मानिए t, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स को आप लिख देंगे डी टी। बताइए log x टू द बेस ई को t माना, तो e टू द पावर t को आप क्या लिख सकते हैं, x, इसलिए x इक्वल टू होगा e टू द पावर t। देखिए log x आपने माना, आपको पता है ना, log
log 25 टू द बेस 5 इक्वल टू 2 होता। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 2 इक्वल टू 25 होगा। 5 की पावर 2 इक्वल टू 25 होगा। अगर log 25 टू द बेस 5 log 25 टू द बेस 5 2 के इक्वल होता है, तो 5 की पावर 2 इक्वल टू 25 होगा। इसी प्रकार यदि log x टू द बेस e को आपने t माना तो e टू द पावर t x के इक्वल होगा। बताइए, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? e टू द पावर 2t। स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 2t हो जाएगा। देखिए, साइन log x को आपने t माना और 1/x स्क्वायर को e टू द पावर 2t हो गया। 1/x स्क्वायर को क्या लिख दिया आपने? e टू द पावर 2t, और इतने को आपने dt लिख दिया। i इक्वल टू e टू द पावर -2t आप आगे लिख दीजिए इंटू साइन t dt। देखिए, ये तो आप समझ रहे ना, ये लौट के आने वाला क्वेश्चन बन गया। देखिए, अब तो मानेंगे, इसको आप कर लेंगे ना, इसको आप पूरा करके लाइए, बाद में आप t के स्थान पर आप log x टू द बेस e लिख देंगे। ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। फिर समझ लीजिए, हमें लगा कि साइन log x अपॉन एक्स क्यू को ऐसा लिख दिया जाए, और log x को t माना, 1/x dx को हमने dt लिखा, ठीक है। 1/x dx को dt, साइन log x को t। बताइए, log x टू द बेस e इक्वल टू t, तो e टू द पावर t इक्वल टू x होगा। x इक्वल टू e टू x को आपने लिख दिया e टू द पावर t, तो x स्क्वायर को आप लिखेंगे e टू द पावर 2t। इसे t लिख दिया, इसे e टू द पावर 2t, इसे dt लिख दिया, ये ऊपर ले गए, और आपने प्रोडक्ट रूल इसमें लगा देंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और ये क्वेश्चन ये रिवर्स होने वाला है, आपको पता है, तो ये आप अपने घर से पूरा करके लाना। अब चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम कैसे हल, इसको आप घर से करके लाएंगे इंटू 1 करके। ये भी साइन log x लौट के आने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। साइन log x, सेक टेन इनवर्स x, सेक क्यूब x, कॉसेक क्यूब x। ये तो वैसे ही चर्चित क्वेश्चन है कि देखिए, ये रिवर्स होने वाला, ये क्वेश्चन आगे चल के इंटीग्रल करेंगे तो ये वापस आ जाएगा लौट के, पता है ना ये। अब देखिए, इसी क्वेश्चन की हम सेकंड मेथड बताएं आपको, i इक्वल टू साइन log x टू द बेस e। इस क्वेश्चन में हमने साइन log x टू द बेस e इंटू 1 कर दिया था, और इसमें हमने साइन log x टू द बेस e इंटू x की पावर -3 dx कर दिया। सेकंड फंक्शन ऐसा मानो जिसका इंटीग्रल हो जाए। इसका इंटीग्रल नहीं होता, पता है ना, साइन log x का इंटीग्रल नहीं होता, इसलिए हमने इसे सेकंड फंक्शन माना, ठीक है। अब देखिए, हमें नहीं पता कि ये रिवर्स होगा सवाल, आपको तो पता है कि ये रिवर्स होने वाला सवाल है। आगे चल के ये लौट आएगा सवाल, आगे चल के ये लौट आएगा, लेकिन आप अपनी प्रयास तो करिए। आप अपना प्रयास कैसे करेंगे? आइलेट नियम लगाएंगे ना। आइलेट नियम लगाया आपने, साइन log x, या तो आप ऐसा करेंगे, आपको लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन जैसा है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, अरे ये तो लौटने वाला सवाल आ गया, ठीक है। अब आप मान लीजिए, हो सकता है आप ऐसा कर दें, आप इसको ऊपर ले जाएं और x टू द पावर -3, और हो सकता है कि कुछ चमत्कार करने का प्रयास करें, नहीं होगा। ये लौट के आने वाले सवाल हैं, ये किसी भी मेथड से करिए, ये लौट के ही आएंगे, ठीक है। i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड प्लस माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। देखिए, i इक्वल टू साइन log x टू द बेस e इंटू, ये देखिए, -1/2 x स्क्वायर, x की पावर -2 को आपने ऐसा लिख दिया। अब यहां देखिए,
माइनस, देखिए ये माइनस के 2 लिखे ना, -2 यानी 1/2, ये 1/2 माइनस के हैं तो प्लस के 1/2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे cos log x टू द बेस e इंटू 1/x इंटू 1/x² dx। देखिए I इक्वल टू -1/2 x² साइन log x टू द बेस e, ठीक है, प्लस 1/2 cos log x टू द बेस e इंटू x टू द पावर -3 dx। देखिए ये क्वेश्चन लौट के आएगा, आप चाहे कैसे ही कर लें, ऐसे करेंगे तो आपको पता भी चल रहा, देखिए कि लौट के आ रहा। अगर आप ऐसे करते हो, ऐसे भी आप देखिए, अब आपको संकेत मिलने लगा होगा। देखिए I इक्वल टू, ये तो इंटीग्रल के बाहर है ये पोर्शन, साइन लॉग, ये तो इंटीग्रल के बाहर है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये है इंटीग्रल के अंदर 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखिए cos log x का माइनस साइन log x इंटू जिसको माना उसका 1/x, cos इसे हमने मान लिया x, cos x का माइनस साइन x इंटू जिसको माना उसका, देखिए फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, हम इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डायरेक्ट लिखे जा रहे हैं x की पावर -2/-2, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए गंदी कैलकुलेशन तो होगी, अब हम यहां कर दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन दिख रहा है I इक्वल टू -1/2x² साइन log x टू द बेस e प्लस 1/2। देखिए ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है, x² भी नीचे आ जाएगा, -1/2x² cos log x टू द बेस e, और देखिए ये माइनस माइनस प्लस तो अंदर ही हो गए, ठीक है, और 1/2 बाहर माइनस लगा तो -1/2 हो गया। देखिए माइनस ये है और माइनस देखिए ये वाला, तो ये प्लस हो गया अंदर ही, और 1/2 बाहर आया आपका। अब देखिए साइन log x टू द बेस e, देखिए x टू द पावर -2 है, नीचे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका, तो ये x/x³ हो जाएगा, x³ dx। देखिए ये आ गया, इसको आप I लिख दीजिए, I, यही पूरे क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। I इक्वल टू -1/2x² साइन log x टू द बेस e, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो -1/4x², ये -1/4x² इंटू cos log x टू द बेस e, और ये हो जाएगा -1/4। देखिए -1/4 ये हो गया, और इसे लिख दीजिए आप I। ये इसका इसमें सम होगा तो 5/4i हो जाएगा, ठीक है। यहां सवाल मिटा के यहां लिखे दे रहे, देखिए ये 5/4i हो जाएगा, 5/4i इक्वल टू, देखिए इसमें 1/2x² कॉमन आ रहा, -1/2x² कॉमन ले लीजिए तो यहां से बचेगा साइन log x,
टू द बेस ई, माइनस तो कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया था, प्लस यहाँ से बचेगा 1/2, आपने 1/2 कॉमन लिया ना, 1/4 में से 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ 1/2 बचेगा, cos log x टू द बेस ई, cos log x टू द बेस ई, ठीक है, 5/4, और प्लस अब आप यहाँ पे 4 यहाँ पर लाइए, 4 तो क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा, ये 5 यहाँ आएगा, 4 - 4/10, या आप ऐसा करिए 2 से 4 2 बार कट हो जाएगा, तो -2/5 i = -2/5 sin log x टू द बेस e प्लस 1/2 cos log x टू द बेस e प्लस c, ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। देखिए कितना गंदा क्वेश्चन बन रहा, ये है आपका 1/x, ये आ जाएगा 1/x² माइनस 1/2 आपका बाहर कर दिया तो प्लस 1/2 हो गया, ये x³ हो गया, इसको ऊपर ले जाइए, x के हवाएं फिर से लगा दिया आपने। अब तो कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लेना, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं समझ में आया? पार्ट 6 आपको समझ में आ रहा कि नहीं आया? आप जरूर लिखें, लाइक कमेंट्स में आप कोई कमी ना रखें यदि समझ में आया है तो, जिससे आपको अगला पार्ट हम अच्छी तरह से समझा सकें। ठीक है, उतार लीजिए, ये पार्ट 6 आपका यही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।